हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। बहुत मज़ेदार टॉपिक है आज का, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े बड़े जो स्टार हैं उनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के किसी न किसी ज़िले में हुआ है, या फिर किसी न किसी ज़िले से उनका संबंध है। ठीक है। सो दोस्तों, आज की वीडियो आप अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लो, प्लस साथ साथ आपको ये थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी कि कौन कौन से जो फेमस स्टार है और वर्ल्ड फेमस पर्सन जो है वो उनका संबंध आपके मध्य प्रदेश से है। ठीक है। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का वीडियो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के फेमस पर्सन। ठीक है। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप अपने फ्रेंड को शेयर करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दो, लाइक और फैला दो सभी जगह पर, जिससे सबका बेनिफिट हो। क्योंकि अब हमारा टारगेट सिर्फ एग्ज़ाम, हमारी जो MPPSC, आपकी MPSI और आपकी व्यापम की जेल पहरी और MP पुलिस की एग्ज़ाम जो आने वाली हैं उन सब में हमको सिलेक्शन चाहिए। और कम से कम सब में ना हो तो कम से कम एक में तो आपका सिलेक्शन हो। तो इस प्रकार से हम आज डिस्कस करने वाले यहाँ पर मध्य प्रदेश के फेमस पर्सन के बारे में। सो दोस्तों, लगातार पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ने से ही आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर सफलता हाथ लगेगी। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है। जनरली अभी तक जितने क्वेश्चन देखे गए हैं वो ये हैं कि एक फेमस स्टार या एक फेमस पर्सनालिटी का नाम आपको याद रखना है, और आपको फर्स्ट ये याद रखना है कि उसका संबंध किससे है। वो खेल जगत में फेमस है, या फिर संगीत में फेमस है, या फिर हम बात करें यहाँ पर डांस में फेमस है, तो किस चीज़ में वो फेमस है तो वो याद रखना है। प्लस दूसरे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उस संबंधित पर्सनैलिटी का या उस संबंधित व्यक्ति का प्रदेश के किस स्थान से नाता है, यानी कि प्रदेश के किस जिले से वो व्यक्ति संबंधित है। तो इस प्रकार के दो पैटर्न आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब इसके अलावा जो अन्य फैक्ट हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपका फर्स्ट दायित्व तो ये बनता है कि व्यक्ति का नाम याद रखें, उसका किस जिले से संबंध है, फर्स्ट वो तो याद होना ही चाहिए। प्लस साथ में कि वो किस फील्ड में काम करता है। ठीक है। चलो, ऑलमोस्ट दोस्तों हम यहाँ पे जितने भी फ़ोटो अवेलेबल्स हुए हैं उन सब के फ़ोटो आपको देखते जाना, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं उनको आप कहीं ना कहीं देख चुके हैं, या फिर किसी न किसी टीवी या बुक में आप इनके बारे में आपने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है। सो आपको याद आता जाएगा। सो दोस्तों, बात करें यहाँ पर सबसे पहले जो व्यक्ति हैं वो कौन है आपके यहाँ पर, उस्ताद अलाउद्दीन खां। कौन है आपके यहाँ पर? उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है। अब किस फील्ड से फेमस है? ये आपके सरोद वादक है, मतलब ये किस फील्ड में, संगीत की फील्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मैहर, यानी कि मेहर जो है वो सतना में स्थान है। ठीक है। मैहर वाली जो माता है ना, शारदा माँ का मंदिर बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस मान के चलो। तो वहाँ से इनकी नाता है, यानी कि इनकी जो कर्म स्थली है वो कौन है, सतना मैहर से है। ठीक है। अब यहाँ पर मैहर बाग बैंड जो है वो बनाया गया है। ठीक है। अब इनका जो निवास स्थान था, मतलब इनका जो घर था, जिसको हमने क्या नाम दिया है, मदीना भवन। ठीक है। इनका निवास स्थल मदीना भवन को संगीत की तीर्थ स्थली के रूप में क्या यहाँ पर जाना जाता है। तो इस प्रकार के फैक्ट आ चुके हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। और वहीं से मैंने इन सबको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। क्लियर वाली बात। चलो, अब बात करते हैं यहाँ पर तानसेन के बारे में, द ग्रेट म्यूजिशियन। ठीक है। पूरे विश्व भर में ये फेमस हैं, और कई सारी चीज़ें हैं जो इनके बारे में बहुत ही आश्चर्यजनक है। ठीक है। उन सबको देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, तानसेन जो है मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है। आप इसको यहाँ पर करेक्शन कर लो, यहाँ पर कौन थे आपके, ये नवरत्नों में से एक थे। ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि जब मुग़ल शासक अकबर ने इनको अपने किले में बुलाया, आगरा के किले में बुलाया, तो उससे पहले ये कहाँ पर कार्यरत थे? तो आपको याद रखना है यहाँ पर ये रीवा की रियासत में ये कार्यरत थे। तो वहाँ पर इनकी प्रशंसा सुनी, इनकी तारीफ़ सुनी, तो उन्होंने, अकबर ने क्या कर लिया, यहाँ पर रीवा रियासत से इनको अपने यहाँ पर बुला लिया। ठीक है। अब तानसेन का जो जन्म हुआ है वो 1506 में ग्वालियर के बेहट, कौन सा आपका यहाँ पर, बेहत या बेहट, कई की बुक में यहाँ पर क्या है, बेहट लिखा हुआ है, बस एग्जैक्ट जो जगह है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, बेहट है। तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। आप याद रखो कि ग्वालियर के बेहट नामक ग्राम में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है।
अब इनके जो बचपन का नाम था वो क्या नाम था? इनके बचपन का नाम आपका रामतनु पांडे। क्लियर वाली बात, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन रामतनु पांडे के बारे में पूछा गया है। बहुत बार आता है कि तानसेन के जो बचपन का नाम था वो क्या था आपका? रामतनु पांडे। क्लियर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इन्होंने अपने गुरु मोहम्मद गौस से क्या किया? यहाँ पर संगीत सीखा है, मतलब संगीत में जो निपुणता हासिल की है वो इन्होंने अपने गुरु मोहम्मद गौस से प्राप्त की है, ठीक है। अब इनका वैसे जो निधन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर आगरा में हुआ था, ठीक है। किंतु इनकी स्मृति में ग्वालियर में क्या है? इनका मकबरा बनाया गया है, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मकबरे में कि ये प्रदेश का क्या है? आपका सबसे बड़ा मकबरा है। 55 फीट का आपका मकबरा बना हुआ है, ठीक है। और ये प्रदेश का क्या है? आपका सबसे बड़ा मकबरा है। काफ़ी अच्छा पार्ट है। और यहाँ पे आपका तानसेन जो समारोह है, ठीक है, जो कि प्रदेश सरकार इसको आयोजित करती है, तो इसी मकबरे के आसपास काफ़ी बड़ा गार्डन बना हुआ है, तो वहाँ पर आपका ये तानसेन समारोह वो क्या आयोजित किया जाता है। क्लियर वाली बात। तो सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखना है तानसेन जी के बारे में। कुछ चीज़ और हैं, इन्होंने कई सारे जो संगीत जो राग होते हैं आपके, जैसे एक होती है आपकी ध्रुपद शैली। कौन सी आपकी यहाँ पर? ध्रुपद शैली। तो ध्रुपद शैली में ये बहुत ही ज़्यादा निपुण थे, तो आपको याद रखना है ग्वालियर घराने से संबंधित है ध्रुपद शैली है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर, एक था आपका कौन सा? दीपक राग। मतलब ऐसा सुना गया है या फिर ऐसा बोला जाता है कि जब ये गाते थे दीपक राग तो उससे क्या दीपक जल जाते थे। इसी प्रकार से एक कौन सा था आपका यहाँ पर? मेघ मल्हार। कौन सा आपका यहाँ पर? मेघ मल्हार। सो मेघ मल्हार का पार्ट ऐसा था कि जब भी वो मेघ मल्हार गाएंगे तो बारिश होना स्टार्ट होगी। मैंने बताया बहुत सारी आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, ठीक है। तो कई सारे मतलब थे कि दीपक का जल जाना, या फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे बारिश का हो जाना। तो कई सारे इन्होंने यहाँ पे क्या किया है? अपनी संगीत शैलियों का क्या किया? सृजन किया है, ठीक है, जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस है आपके, ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट आप याद रखो। ध्रुपद शैली का जो जन्म है वो ग्वालियर घराने से है, और ग्वालियर घराने से संबंध मतलब वो तानसेन जी से जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब बात करेंगे पंडित शंकर राव। किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर? पंडित शंकर राव के बारे में, ठीक है। तो इनका संबंध जो है वो ग्वालियर घराने से है। ग्वालियर घराने से संबंध ये मत समझना किसी राजा महाराजा का पार्ट है। ग्वालियर घराने से संबंध का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई न्यू इन्वेंशन हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई नई संगीत शैली प्रोड्यूस की जा रही है, तो वो कहाँ से? ग्वालियर, और ग्वालियर के जो लोग हैं उनके द्वारा की गई। तो इसी प्रकार से क्या नाम रख दिया हमने यहाँ पर? ग्वालियर घराना, ठीक है। आप इसको सिंधिया या फिर किसी अन्य राजा महाराजाओं से संबंधित मत करना, ये वहाँ के लोगों को द्वारा इनाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि जयपुर घराना, ठीक है। और जयपुर घराने के अलावा बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अन्य घराने और भी हैं जहाँ से कुछ विशेष जो शैली हैं उनका क्या उदय हुआ है आपका। क्लियर। सो पंडित शंकर राव जो है वो ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हैं। कौन है आपके? ये क्लासिकल म्यूजिशियन है आपके, ये क्लासिकल संगीतकार हैं, ठीक है। अब पंडित शंकर राव का जो जन्म हुआ है वो 1863 में कहाँ पर हुआ है? आपके ग्वालियर में हुआ है। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब जो आपके पंडित शंकर राव है वो आपकी टप्पा शैली रहती है। कौन सी आपकी? कौन सी? टप्पा शैली। तो टप्पा शैली में ये क्या काफ़ी निपुण थे, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखना आप। अब आगे देखते हैं यहाँ पे पंडित कृष्ण राव, ठीक है। सो पंडित कृष्ण राव का जो संबंध है वो ग्वालियर के संगीत घराने से है, और ये श्रेष्ठ संगीतकार हैं, ठीक है। अब इनका जो जन्म हुआ है, पंडित कृष्ण राव का जो जन्म हुआ है वो 1893 में कहाँ पर हुआ? आपके ग्वालियर में हुआ है, ठीक है। अब इनके बारे में बात करें, इनकी कई रचनाएं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक है आपकी यहाँ पर कौन सी? संगीत सार। एक दो को हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बेसिक तो आपको यहाँ पर क्या देखना है यहाँ पर कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म स्थान क्या कौन सा है, ठीक है। सो संगीत सार जो है वो इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना है। और इनको 1973 में किससे सम्मानित किया गया था? यहाँ पर पद्म भूषण से भी इनको किया गया था, यहाँ पर सम्मानित किया गया था, ठीक है। सो आपसे अगर ये फैक्ट याद हो रहे हैं तो याद रखना, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब जो चीज़ें हैं वो तो आपको यहाँ पर याद ही रखनी है। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। बात करें यहाँ पर उस्ताद हाफिज़ अली खां, काफ़ी फेमस पर्सन है, ठीक है। सो इनका जो संबंध है वो भी कहाँ से? ग्वालियर घराने से संबंधित है। और ये कौन है? आपके प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ है 1892 को कहाँ पर हुआ है? आपके यहाँ पर ग्वालियर में हुआ है, ठीक है।
अब आपका एक रहता है ठुमरी, कौन सा आपका यहाँ पर, आपकी जो ठुमरी शैली है तो उसमें ये काफ़ी निपुण व्यक्ति हैं, सॉरी निपुण व्यक्ति थे, है ना, सो याद रखना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं राजा भैया पूछ वाले। अब जो राजा भैया पूछ वाले हैं इनका जो संबंध है वो भी कहाँ से, आपके ग्वालियर से है। तो ये आपके प्रसिद्ध सितार वादक, ठीक है, कौन है आपके ये सितार वादक, ये एक आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर आपका संगीत यंत्र होता है, ठीक है। तो ये कौन है आपके प्रसिद्ध सितार वादक हैं। अब राजा भैया जो पूछ वाले हैं उनका जो जन्म हुआ था वो 12 अगस्त 1882 को ग्वालियर में हुआ है। इनका जो वास्तविक नाम है, ठीक है, जो वास्तविक नाम है वो क्या नाम है, बालकृष्ण आनंद, क्या नाम है इनका, बालकृष्ण आनंद, ठीक है। और आपकी जो ध्रुपद शैली जिसमें आपके तानसेन जी निपुण थे उसमें ये निपुण है, ठीक है। और ये ध्रुपद में तो तानसेन जी के बाद ग्वालियर घराने से जितना भी लोग जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर ध्रुपद शैली में निपुण ही निकले हैं, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे आप। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर उस्ताद अमीर खां, ठीक है, बहुत फेमस है, ठीक है। अब उस्ताद अमीर खां का जो संबंध है वो कहाँ से है, ये कि आपके इंदौर घराने से संबंधित हैं, ठीक है। और बात करें इंदौर घराने की ख्याल व तराना शैली, कौन सी ख्याल शैली और कौन सी आपकी तराना शैली के प्रसिद्ध संगीतकार हैं। और उस्ताद अमीर खां का जो जन्म हुआ है वो वर्ष 1912 को कहाँ पर हुआ है, आपके इंदौर में हुआ है, क्लियर वाली बात। तो ये पॉइंट याद रखना कि उस्ताद आमिर खां इनका संबंध किससे है, आपके इंदौर से संबंधित है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर हम। अब बात करें यहाँ पर कुमार गंधर्व, कौन है आपके यहाँ पर, कुमार गंधर्व बहुत ज़्यादा फेमस है, इनके नाम से गंधर्व समारोह भी होता है, ठीक है। सो कुमार गंधर्व का जो जन्म है वो 8 अप्रैल 1924 को कहाँ पर, धारवाड़ क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। किंतु इन्होंने जो कार्य किया है, ठीक है, इनकी जो कर्मस्थली है, मतलब जहाँ पर इन्होंने अपनी जीवन का अधिक से अधिक समय निकाला है वो कौन सा आपका यहाँ पर, देवास जिला, ठीक है। तो देवास जिले में इन्होंने अपनी यहाँ पर क्या है कि अपनी कर्मस्थली बनाई है, ठीक है। और ये कौन है आपके प्रसिद्ध संगीतकार हैं ये भी, ठीक है। मालवा के जो आपके मालवी लोकगीत हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया है और मालवा के लोकगीतों के लिए बहुत ज़्यादा क्या ये आपके प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अब इन्होंने बात करें यहाँ पे जो कबीर की रचनाएं थी तो उनका संगीतबद्ध क्या किया, एक प्रकार से बोल सकते हैं हम यहाँ पर कि उनको संगीत में पिरोया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर बेगम असगरी बाई, दोस्तों उनकी इसी प्रकार की फ़ोटो अवेलेबल थी, ठीक है, इसके अलावा कोई अन्य फ़ोटो नहीं थी। सो बेगम प्रसिद्ध जो बेगम असगरी बाई जो हैं वो प्रसिद्ध ध्रुपद गायिका, ठीक है, कौन है आपकी ये प्रसिद्ध ध्रुपद गायिका हैं। और इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ, आपके यहाँ पर छतरपुर ज़िले में हुआ है, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि जो आपकी बेगम अक्सरी बाई हैं उनका भी जो संबंध है वो किस क्षेत्र से, आपके यहाँ पर संगीत क्षेत्र से है और ये छतरपुर ज़िले से आपसे जुड़ी हुई है, क्लियर। अब बात करें यहाँ पर गुलाम हुसैन खां, कौन है आपके यहाँ पर, गुलाम हुसैन खां। तो ये कौन है आपके प्रसिद्ध सितार वादक हैं, ठीक है। और गुलाम हुसैन खां का जो जन्म हुआ है, ठीक है, वो 1927 में कहाँ पर हुआ है, आपके इंदौर ज़िले में हुआ है, ठीक है। गुलाम हुसैन खां क्या है आपके यहाँ पर, सितार वादक हैं और इनका जो जन्म हुआ है आपका वो कहाँ पर हुआ है, आपके इंदौर में हुआ है, ठीक है। याद रखें कई सारे अवार्ड वगैरह इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं, ध्रुपद, ठुमरी, अन्य जो आपकी शैलियाँ होती हैं उसमें निपुण है ये, ठीक है। सो याद रखें। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ओम प्रकाश चौरसिया, ठीक है। तो ये कौन है, आपके प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, ठीक है, संतूर वादक हैं। और इनका जो जन्म हुआ है वो 15 दिसंबर 1946 को कहाँ पर हुआ है, आपके भोपाल में हुआ है, क्लियर। कई सारे रचनाएं की गई हैं जिनमें अपन बात करें यहाँ पर इनके द्वारा एक जो पार्ट है ना, आप इसको याद रखना यहाँ पर कि एक मधुकालीन नामक संस्था की जो स्थापना है, क्या नाम है इसका यहाँ पर, मधुकालीन नामक जो संस्था है उनकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है, ठीक है। और भोपाल से जुड़े हैं। अभी हाल ही में बात करें यहाँ पर 2 साल पहले 2017 में इनका निधन हो गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर अशोक कुमार के बारे में, बहुत फेमस हैं, आपको इमेज देख के याद आ रहा होगा, कई सारी पिक्चरों में आपने इनको देखा होगा, ठीक है, पुराने ज़माने की पिक्चरों में।
सो अशोक कुमार जो है, ठीक है, इनको दादा मुनि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो फिल्म अभिनेता अशोक कुमार का जो जन्म है वो 13 अक्टूबर 1911 को खंडवा जिले में हुआ है, ठीक है। यानी कि इनका जो संबंध है वो किससे, आपके यहाँ पर निमाड़ क्षेत्र से है, ठीक है। इनके नाम का यहाँ पर स्टूडियो भी बना हुआ है यहाँ पर, जो कि काफ़ी फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। सो आप वो याद रखें, ठीक है। एक चीज़ और याद रखें आप कि 1988 में 1988 में इनको जो फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, कौन सा अवार्ड आपका यहाँ पर, दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको क्या यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। सो दोस्तों जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है इसकी शुरुआत कब की गई, ठीक है। और ये जो पहला अवार्ड था किस को दिया गया था, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि इन्हीं प्रकार से आपके का जो लेवल है एग्ज़ाम के लेवल को क्रॉस करने का वो यहाँ से चेक होगा। तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब की गई और ऐसा पहला व्यक्ति कौन था जिसको ये अवार्ड मिला था, ठीक है। सो जल्दी से बता दो इसके बारे में, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, काफ़ी फेमस पर्सन है, तो 2001 में इनका क्या निधन हो गया था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर किशोर कुमार। आज भी लोग बाग इनकी गानों की यादों में पता नहीं कहाँ कहाँ खो जाते हैं, तो काफ़ी बड़े गायक हैं। और मतलब ये कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं ना जीवन में कि वो कभी मरते नहीं हैं, तो उसी प्रकार का पार्ट इनका भी है, ठीक है। सो किशोर कुमार आपके ग्रेट म्यूजिशियन है, ठीक है। सो बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा में हुआ है, ठीक है। सो दोनों के संबंध कहाँ से, खंडवा से है। और इनका जो वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली था। क्या नाम था इनका, आपका आभास कुमार गांगुली, ठीक है। कई सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं और इन्होंने जो अपने कैरियर की जो स्टार्टिंग की थी, ठीक है, वो 1946 में शिकारी जो फिल्म आई थी, ठीक है, देखी मैंने भी नहीं है, तो वहाँ से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, ठीक है। कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, है ना। और 1987 में, ठीक है, बहुत कम एज में मतलब क्या हो गया था, इनका निधन हो गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। लता मंगेशकर, ये भी मान के चलो कि जब तक ये दुनिया है, जब तक इनके गाने लोगों के दिमाग में हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। तो स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का जो जन्म है, ठीक है, वो कहाँ हुआ है, आपके 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ है। बहुत बड़ी बात है, आपको याद रखना है यहाँ पर लता मंगेशकर और आपने नाम सुना होगा सलमान खान, दोनों का संबंध आपके कहाँ से है, इंदौर से है, ठीक है। क्योंकि कई बार न्यूज़ में दोनों की खबरें चलती हैं, है ना, कि आज आशीर्वाद लिया है सलमान खान ने लता मंगेशकर जी से। तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं लता मंगेशकर जी, आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है इनके बारे में। तो विश्व में सर्वाधिक गीत गाने वाली जो गायिका के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2011 में भारत रत्न से इनको क्या किया गया, यहाँ पर सम्मानित किया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको मिला है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इनको 2011 में, ठीक है, भारत रत्न से इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा आपके लिए हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इनको दादा साहब फाल्के जो अवार्ड मिला है उसकी डेट भी आप याद रख लो कि इनको 1989 में, कब आपका 1989 में यहाँ पर दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया और 2011 में इनको भारत रत्न दिया गया, ठीक है। तो भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान है किसी भारतीय के लिए, तो अब वो डेट तो आप याद रख ही लो यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पे आशा भोसले, ये भी कौन है, आपकी गायिका हैं, ठीक है। तो इनका भी जो संबंध है वो कहाँ से, आपको यहाँ पर इंदौर में है। और 1933 से, ठीक है, 1933 में इनका क्या जन्म हुआ है। और 2000 में, सन 2000 में इनको क्या दिया गया यहाँ पर, दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। सो याद रखना यहाँ पर 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके। आशा भोसले वैसे तो सब नाम से जानते हैं, ठीक है, कई सारे गाने भी सुने होंगे आपने, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इनका संबंध कहाँ से, आपके इंदौर ज़िले से है। और 2000 में इनको क्या है, दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर नरेंद्र कृष्ण कर्मकार, ठीक है। अब जो आपके नरेंद्र कृष्ण कर्मकार हैं, तो ये आपके कौन थे, महान भारतीय गणितज्ञ, ठीक है। जिस प्रकार से आपने शकुंतला देवी का नाम सुना होगा, पिक्चर भी आई थी रिसेंट में अभी, ठीक है।
और इसी प्रकार से रामानुजम का नाम सुना होगा। तो उसी प्रकार से कौन है आपके नरेंद्र कृष्ण कर्मकार, ठीक है। सो इनका संबंध कहाँ से, आपके ग्रेट मैथमेटिशियन है। सो नरेंद्र कृष्ण कर्मकार का जो जन्म है वो 1957 में ग्वालियर जिले में हुआ है, ठीक है। और इन्होंने करम रमर कुलीन विधि, ठीक है, और गणित की एल्गोरिथम सूत्र का क्या किया यहाँ पर प्रतिपादन किया है, ठीक है। याद रखना यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि नरेंद्र कृष्णकार गणितज्ञ हैं और इनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ है, आपके ग्वालियर में हुआ है। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर बात करें चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। बच्चा बच्चा जाने इनका नाम। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो जन्म है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है कौन थे ये, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में आप पढ़ो, जानो, इनके विचारों को अपनी भावना में लेके आओ, क्योंकि एक भारतीय को इनकी फ़ोटो बिल्कुल माइंड में सेट होनी चाहिए कि ये कौन थे, ठीक है। सो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। जिस प्रकार से आपके भगत सिंह का नाम सुना होगा, क्योंकि उनके बारे में कई सारी पिक्चर बन चुकी हैं। तो बात करें यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे, और इनका जो जन्म है वो 23 जुलाई 1906 को हुआ। डेट भी याद रख लो, क्योंकि इस दिन 23 जुलाई के दिन आपको अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे कम से कम इनके सम्मान के लिए एक फ़ोटो तो इनकी लगा के रखनी चाहिए, ठीक है। सो इनका जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है आपके, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हुआ है। और वहाँ पर गांव पड़ता है कौन सा आपका यहाँ पर, भावरा गांव। कौन सा गांव आपका यहाँ पर, भावरा गांव, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, सरकार ने अभी मतलब कुछ समय पहले यहाँ पर जो भावरा नामक गांव था, इसका नाम ही क्या रख दिया यहाँ पर, चंद्रशेखर आज़ाद गांव रख दिया है। क्या नाम रख दिया इसका यहाँ पर, चंद्रशेखर आज़ाद नगर। पहले गांव था, अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, फैसिलिटी भी बढ़ती जा रही है, तो ये अब क्या हो गया आपका, चंद्रशेखर आज़ाद नगर हो गया है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे अनिल काकोदकर। फेमस है ये किस चीज़ के लिए, क्योंकि प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक है ये। कौन है आपके ये, परमाणु वैज्ञानिक है, परमाणु भौतिक वैज्ञानिक और यांत्रिक अभियंता। अभियंता यानी कि इंजीनियर, ठीक है। सो इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, प्रदेश के बड़वानी जिले में हुआ है। कहाँ पर हुआ है इनका जन्म, बड़वानी जिले में हुआ है, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो वहाँ पर इनके कई सारे सफलता इनके क्या है, प्रोजेक्ट हैं, और बहुत बड़ा योगदान है देश के परमाणु ऊर्जा में इनका। क्लियर वाली बात। जिस प्रकार से आपने नाम सुना होगा कि होमी जहांगीर भाभा थे, ठीक है। तो उस प्रकार से इनका हम योगदान समझ सकते हैं। क्लियर। तो आपको याद रखना है अनिल काकोदकर जी जो हैं वो प्रदेश के बड़वानी जिले से इनका संबंध है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे MF हुसैन, नाम सुना होगा इनका भी, MF हुसैन। तो इनका जो पूरा नाम है वो है मकबूल फ़िदा हुसैन। क्या नाम है इसका, मकबूल फ़िदा हुसैन। कुछ समय पहले इनकी मृत्यु हुई है यहाँ पर। सो प्रसिद्ध चित्रकार है ये। कौन है आपके यहाँ पर, प्रसिद्ध चित्रकार है। और इनका जो जन्म हुआ है वो 17 सितंबर 1915 को हुआ। और कहाँ पे हुआ था जन्म इनका, यहाँ पर महाराष्ट्र में, ठीक है। किंतु इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उन्होंने जो प्राप्त की है, और इनकी जो स्टार्टिंग में जो कर्मस्थली थी, ठीक है, फेमस होने से पहले, वो कौन सी थी आपकी, इंदौर में थी, ठीक है। दोस्तों इतने बड़े चित्रकार हैं कि अगर ये खाली ब्रश भी कहीं चला दें ना तो वो करोड़ों रुपये में बिकता है। अभी कुछ समय पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, इनकी एक जो पेंटिंग थी, है ना, तो उसकी कीमत जो है वो 17 करोड़ थी। आप समझ सकते हो मतलब, है ना। तो बहुत बड़े चित्रकार हैं। आप चाहो तो बस MF हुसैन नाम डाल दो गूगल पे, और आपको इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो दिख जाएंगी, और अमेजिंग चित्रकार है मतलब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रमेश चंद्र लाहौटी। इनका वैसे थोड़ा सा मुश्किल है कि एग्जाम में पूछे, बट आपको याद मैंने इसलिए लिया यहाँ पर कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय के कौन है आपके भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो रह चुके हैं, ठीक है। और इनका जो संबंध है वो कहाँ से, आपके यहाँ पर गुना से है, ठीक है। सो आपको याद रखना है यहाँ पर कि रमेश चंद्र लाहौटी जो है वो कौन है आपके यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के आपके मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रघुराम राजन, इनकी फ़ोटो देखी होगी आपने। हाल ही में राहुल गांधी ने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो न्यूज़पेपर में बताया था। और ये कौन है आपके, भारतीय अर्थशास्त्री हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक के आपके 23वें
गवर्नर रह चुके हैं आपके, ठीक है। अब इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, आपके भोपाल में हुआ है, ठीक है। तो बहुत टैलेंटेड पर्सन है, इकोनॉमिस्ट के रूप में हम इनको जान सकते हैं। आईआईटी की पढ़ाई की, बाद में आईएम भी लिया, मतलब दोनों टॉप कॉलेज में, और इसके बाद आपके वर्ल्ड बैंक और आपके जो आईएमएफ रहता है उसमें अपनी सेवाएं दे चुके हैं, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो अर्थशास्त्री के रूप में, इनके रूप में हमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे प्रभास जोशी, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो प्रसिद्ध पत्रकार हैं, ठीक है, और एक कौन है आपके प्रसिद्ध लेखक हैं, और इनका जो जन्म है वो 15 जुलाई 1936 को सीहोर जिले के आष्टा में हुआ है, ठीक है। सो प्रभास जोशी जी जो हैं वो कौन है, आपके प्रदेश के आपके कौन थे, प्रसिद्ध पत्रकार थे, ठीक है। और इनके नाम से आप याद रखना कि प्रभास जोशी अवार्ड दिया जाता है आपके मलखम के क्षेत्र में, मतलब मलखम खेल होता है तो उनके सम्मान में वहाँ पर जो अवार्ड दिया जाता है वो किसके नाम से दिया जाता है, प्रभास जोशी के नाम से दिया जाता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको भी हर कोई जानता है बिल्कुल, मतलब भारत के ये कौन है, आपके संविधान निर्माता हैं, संविधान निर्मात्री हैं, और इन्होंने ही देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया है ना। सो बात करते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान निर्माता, यानी कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के कहाँ पे हुआ है, मऊ में हुआ है, ठीक है। और 1990 में इनको यहाँ पर क्या है, भारत रत्न की क्या दी गई, यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। सो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। सो भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ। आपको याद रखना है कि प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी। सो कैलाश सत्यार्थी जो है फेमस है अभी, तो ये जो है वो बाल अधिकार कार्यकर्ता एवं बाल श्रम के विरुद्ध संघर्ष करने वाले कैलाश सत्यार्थी का जो जन्म है वो 1954 को विदिशा जिले में हुआ है। कहाँ पे हुआ है आपका, ये विदिशा में, ठीक है। सो कैलाश सत्यार्थी के बारे में बात करें यहाँ पर, तो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है शांति के क्षेत्र में। क्या मिल चुका है यहाँ पर इनको, नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, उनके साथ में इनको संयुक्त रूप से बच्चों की पढ़ाई के लिए कार्य करने के लिए, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो कहाँ से है, विदिशा जिले में हुआ था। वर्तमान में आज भी नरेंद्र मोदी सरकार की जो बच्चों से ज़्यादा विकास हो तो उस संबंध में अपने सुझाव देते हैं और सरकार के साथ काम करते हैं, ठीक है। सो याद रखना इनके बारे में, इनका संबंध कहाँ से है, विदिशा से। इनका एक एनजीओ हम बोल सकते हैं जिसका नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम क्या है आपका, बचपन बचाओ आंदोलन। क्या नाम है, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। सो ये इनकी संस्था है जो कि बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, प्लस उनसे बंधुआ मजदूरियाँ वो तो नहीं कराई जा रही, इन सब से जुड़े हुए कार्य ये करती है, ठीक है। सो याद रखें इनके बारे में। अब दोस्तों कुछ फेमस नाम है, जैसे बात करें सरा खां, ठीक है। ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, टीवी वगैरह में देखी होगा आपने। तो सरा खां फेमस आपकी फिल्म अभिनेत्री हैं और इनका जो संबंध है वो कहाँ से है, आपके भोपाल से है, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें यहाँ पर दिव्यांका त्रिपाठी, टीवी सीरियल में अभिनेत्री है ये, तो इनका जो भी जो संबंध है वो कहाँ से आपके यहाँ पर भोपाल से है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर जादूगर आनंद, देखे ही होगा आपने इनके शो, बचपन में देखा होगा या फिर अभी भी देखते होगे। तो जादूगर आनंद जो है ये मतलब ग्रेट मैजिशियन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। सो इनका जो जन्म हुआ है, मतलब इनका जो संबंध है वो कहाँ से आपके यहाँ पर जबलपुर से है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जादूगर है, कौन है आपके यहाँ पर, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जादूगर, मतलब किसी व्यक्ति को ये 2 भाग में काट दें, ऐसा जादू है इनका, ठीक है। तो कभी अगर आपके शहर में अगर ये आते हैं तो जाओ टिकट परचेज करके और इनका मैजिक देखो आप, ठीक है। चलो बात करें यहाँ पे आशुतोष राणा, ये फ़ोटो देख ही रहे हो आप यहाँ पर। तो आशुतोष राणा का जो संबंध है वो कहाँ से, आपके नरसिंहपुर ज़िले से है, ठीक है। कहाँ से आपके यहाँ पर, नरसिंहपुर से है। और ये कौन है आपके यहाँ पर,
प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हैं। ठीक है, कई सारी मूवी हैं इनकी, देखी होंगी आपने। अब बात करें यहाँ पे महरूसा परवेज़। ठीक है, सो इनका जो संबंध है वो भोपाल से है और ये आपके प्रसिद्ध कहानीकार और कौन है, आपके ये उपन्यासकार हैं। बात करते हैं यहाँ पे अन्नू कपूर के बारे में। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है आपका, वो अन्नू कपूर का फोटो है। ठीक है, देखा हुआ कई बार कॉमेडियन के रूप में। ठीक है, तो इनका भी जो संबंध है वो कहाँ से, आपके भोपाल है, मतलब इनका जो जन्म है वो भोपाल में हुआ है। और ये कौन है आपके यहाँ पर, सॉरी, ये प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हैं। ठीक है, अभिनेत्री की जगह क्या कर लो आप इसको, ये कौन है आपके प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता। क्लियर। चलो बात करें यहाँ पे इमरान हाशमी, नाम सुना ही होगा, ये चुम्बन मास्टर, मतलब ऐसा बोला नहीं जाता, फेमस है ये, है ना। कई स्टार्टिंग में जितनी मूवी आई थी उसमें उसी प्रकार का काम था इनका। तो इमरान हाशमी, ठीक है, तो इमरान हाशमी का भी संबंध कहाँ से है, भोपाल से है। और ये कौन है आपके यहाँ पर, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें यहाँ पर जो आपके निर्मला बुच, ठीक है, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो इनका भी जो संबंध है वो कहाँ से, आपके यहाँ पर भोपाल से है। ठीक है, जॉनी वॉकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये आपके वर्ल्ड फेमस कौन है, आपके कॉमेडियन है। ठीक है, अभी बात करें यहाँ पर जैसे कपिल शर्मा का नाम चलता है ना, तो आपके ये कौन, बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी इनका नाम है। और इनका जो संबंध है वो कहाँ से, इंदौर से है। ठीक है, तो फेमस हास्य अभिनेता हैं। इनकी आप फोटो देखो, आपको क्लिक कर जाए, कई सारे आपने मूवीज़ वगैरह के पार्ट में इनको देखा ही होगा। ठीक है, चलो बात करें यहाँ पर गामा पहलवान। तो गामा पहलवान का जो संबंध है वो कहाँ से, आपके यहाँ पर दतिया जिले से है। ठीक है, और ये कौन है आपके यहाँ पर प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान है। ठीक है, तरुण सागर जी, तरुण सागर जी जैन संत हैं। ठीक है, और इनका जो संबंध है वो दमोह जिले से है। कुछ समय पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सो याद रखें यहाँ पे कौन है, आपके जैन मुनि। ये अपनी कड़वी बातों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, आपके यहाँ पर फेमस है, मतलब साफ कहना जो है वो बताना। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे उमा भारती। ठीक है, उमा भारती जो है मध्य प्रदेश की कौन थी, आपकी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, सो इनका जो संबंध है वो कहाँ से, आपके टीकमगढ़ जिले से है। और ये प्रदेश की क्या थी, आपकी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, सो अब बात करते हैं यहाँ पर शबनम मौसी। ठीक है, सो शबनम जो मौसी थी उनका जो संबंध है वो कहाँ से, आपके शहडोल से था। कहाँ से था आपका ये, शहडोल से। और देश की पहली किन्नर, किन्नर यानी कि आपके ट्रांसजेंडर जो रहते हैं, तो आपकी ये ट्रांसजेंडर कौन थी, ये आपकी विधायक थी। ठीक है, विधायक यानी कि आपके एमएलए। तो हाल ही में यानी कि 2019 में 2019 में इनका क्या निधन हो गया था। ठीक है, सो इनके बारे में आप याद रखो। दोस्तों लास्ट है हमारे, ये नाम आपको पता ही होगा, अर्जुन रामपाल। ठीक है, सो अर्जुन रामपाल जी का जो संबंध है वो कहाँ से, आपके यहाँ पर जबलपुर से है। ठीक है, सो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हम बात करें यहाँ पे कुछ अन्य फेमस पर्सन है, उनको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, सो सारे के सारे नाम को याद रखो, किनका संबंध कहाँ से है वो याद रखो, क्योंकि ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।